हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी क्लास 12th में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह सभी प्रश्न क्लास 12th में आपको देखने को मिलेगा और लास्ट में व्याकरण भी है, तो आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। क्लास में नया तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न आपका। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बरला में, मोही में, सीतापुर में या निहालपुर में? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला में हुआ था। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। देखते हैं दो नंबर प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देना। देखिए दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 1907 में, 1911 में, 1914 में या 1915 में? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। भगत सिंह के बारे में आप जो जो चीज़ जानते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं तीन नंबर प्रश्न। तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मालती के बच्चे का क्या नाम था? बताएं मालती के बच्चे के क्या नाम था? टीटी, सिट्टी, किट्टी या चिट्टी? बताएं तीन का सही आंसर क्या होगा। मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती के बच्चे का क्या नाम था? टिट्टी। ठीक है, तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। देखते हैं चार का प्रश्न। चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी, अयज्ञ, बालकृष्ण भट्ट या नामवर सिंह? जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? बताएं, चार का सही आंसर बताएं आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? नामवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग दीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, किस कविता का मूल नाम राम बोला था? बताए किस कवि है, कविता नहीं सॉरी, किस कवि का मूल नाम राम राम बोला था? बताए इसका सही आंसर क्या होगा। तुलसीदास, नाभादास, सूरदास या कबीरदास? किस कवि का मूल नाम राम बोला था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पाँच का किसका हो जाएगा आपका? तुलसीदास का। ठीक है, पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं छः का प्रश्न। ये छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? बताएं अयोध्या में, काशी में, सीतापुर में या रामपुर में? बताएं छः का सही आंसर क्या होगा। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? काशी में। ठीक है, छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। देखिए सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? बताएं उदय प्रकाश की, बालकृष्ण भट्ट की, मोहन राकेश की या इनमें से कोई नहीं? जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? सात का आंसर बताएं आप लोग। ये किसकी होगा यहाँ पे? मोहन राकेश का हो जाएगा। सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं आठ नंबर प्रश्न। आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? बताएं रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? भूषण के, तुलसीदास के, नाभादास के या सूरदास के? आठ का आंसर बताएं आप लोग। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। किसका होगा यहाँ पे? भूषण हो जाएगा। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं नौ का प्रश्न। देखिए नौ नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ठाकुर कृष्ण सिंह, ठाकुर राजा सिंह, ठाकुर राम सिंह या ठाकुर लक्ष्मण सिंह? नौ का आंसर बताएं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? नौ का आंसर बताएं आप लोग। क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं दस का प्रश्न। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, मुक्ति बोध या अयज्ञ की? 10 का आंसर बताएं आप लोग। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? क्या होगा यहाँ पे? अशोक वाजपेयी। किसका हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो कमेंट को लाइक, क्लास को लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको कमेंट करके बताएं कि 10 में अभी तक में कितना सही होगा। ठीक है, देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूबेदारनी किस कहानी का पात्रा है? बताएं सूबेदारनी किस कहानी का पात्रा है? तिरछी, तिरिछ या उसने कहा था, रोज या लो आशा नीरा? ओ आशा निशा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? 11 का आंसर बताएं किस कवि का होगा? उसने कहा था। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बीजक के रचयिता कौन है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जयसी? बीजक के रचयिता कौन है? 12 का आंसर बताएं आप लोग। तो बीजक के रचयिता कौन हो जाएगा यहाँ पे? कबीरदास हो जाएगा। क्या होगा? कबीरदास। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है यहाँ पे कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? बताएं चिट्ठी लेने, सामान लेने, पेंशन लेने या राशन लेने?
मुन्नी जो है वह डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, बताएं क्यों जाती है? चिट्ठी लेने के लिए, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चिट्ठी कौन भेजा था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है, बताएं खाना, चाय, मिठाई या पानी। मानव जो है, मानव विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है, वो पानी मांगता है, ठीक है। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। ये 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, बताएं इसका सही आंसर कौन होगा? उर्वशी, साकेत, रामचरितमानस या कामायनी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा होगा? रामचरितमानस, ठीक है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है, बताए गंगा देवी, मकुंदी देवी, बागेश्वरी देवी या बच्चन कौर। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? 16 का आंसर बताएं आप लोग। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम है? गंगा देवी, ठीक है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद में, अमृतसर, आजमगढ़ या दिल्ली। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? 17 का आंसर बताएं आप लोग। कहाँ होगा यहाँ पे? इलाहाबाद हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, बताएं ओ सदा नीरा, रोज, अर्धनारीश्वर या तिरिच। 18 का आंसर बताएं कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है? ओ सदा नीरा में, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। ठीक है, आप लोग दोस्तों को भी शेयर करें, क्लास को लाइक करें और अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। 19 का प्रश्न है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, बताएं शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? अर्थशास्त्र, भाषा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र या तर्क शास्त्र। शिक्षा शीर्षक पाठ्य क्या है? 19 का आंसर बताएं आप लोग। क्या होगा यहाँ पे? शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भूषण की कविता निम्न में से कौन सा है, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 20 का भूषण की कविता निम्न में से कौन सा है? हार जीत, कविता, उषा या छपाई। भूषण की कविता निम्न में से कौन सा है? तो भूषण की कविता कौन सा है यहाँ पे? कविते हो जाएगा, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए अब 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 से लेके और 30 तक यह हिंदी व्याकरण है, ठीक है। यहाँ से आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है, बताए इसका सही आंसर क्या होगा? शिष्य, पुत्र, संतान या चिरंजीवी। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? चिरंजीवी होता है, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 22 नंबर पर। देखिए 22 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि स्वदेश शब्द का विलोम है। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? देशीय, देश, प्रदेश या विदेश। तो स्वदेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे विदेश हो जाएगा, ठीक है। स्वदेश मतलब होता है अपना देश, तो विदेश मतलब क्या होता है? दूसरे का देश, ठीक है। तो विदेश हो जाएगा। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है कि उन्नति शब्द का विलोम है। तो उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? अवनति, प्रगति, ऊपर या तरक्की। बताए 23 का आंसर क्या होगा? उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? तो उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पे अवगति हो जाएगा। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, बताएं तालु, कंठ, ओष्ठ या दंत। ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है यहाँ पे कि अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? न्यूनतम, कमतर, अधिकांश या लघु। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? आग, हवा, पानी या आकाश। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 26 का आंसर बताएं आप लोग। तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे आग हो जाएगा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कवि शब्द कौन संज्ञा है? कवि शब्द जो है ना वह कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। कवि शब्द कौन संज्ञा है? तो कवि शब्द क्या होगा? यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। ठीक है 28 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है यहाँ पे? तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
वीरता शब्द में प्रत्यय है, तो वीरता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? वीर, वी, ता या अ। तो वीरता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? यहाँ पे ता हो जाएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 30 नंबर पर। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है। तो सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन, सम जोड़ जन या सत जोड़ जन या सत जोड़ जन या सद जोड़ जम, बताएं सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यह आज का आखिरी प्रश्न है। तो क्या होगा यहाँ पे? सत जोड़ जन हो जाएगा। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में सही कितना हुआ। ठीक है, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।